जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? फाइनली पेशावर इज़ ऑल सेट एंड रेडी टू होस्ट नेशनल T20 कप 2026। कल से पेशावर वर्सेस लाहौर के दरमियान पहला मैच होने जा रहा है यहाँ इमरान खान स्टेडियम पेशावर में, और दूसरा मैच भी है कल। दिन में 2 मैच होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को मस्ट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन भी ऑन कर दी गई है। स्क्रीन का लोग पूछ रहे थे, टिकट्स का मैं आपको बताता हूँ, टाइमिंग का भी बताता हूँ। बस आपने वीडियो को लाइक कर लेना है। और सारी टीमें आ चुकी हैं, 10 के 10 कैप्टन भी आज आए थे। ट्रॉफी की अनवीलिंग भी हुई थी, वो मैंने आगे वीडियो में ऐड किया, आपने पूरी वीडियो देखनी है। ये सामने पेशावर स्टेडियम की पिच की सिचुएशन है। ऊपर से ग्रास बिल्कुल हटाया हुआ है, ड्राई पिच है, बड़े बड़े स्कोर बनेंगे। अभी तो इसमें आपको सामने ग्रास थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, लेकिन ये भी हटा दिया गया है। यहाँ पे माइक वगैरह का सिस्टम अंडरग्राउंड गया वो आगे सामने मीडिया बॉक्स तक, और फिर वो दूसरी तरफ भी गया हुआ। दूसरी साइड पे भी एक बॉक्स बन रहा था कैमरा स्टैंड के लिए। बहुत से लोग पूछते थे कि दूसरी साइड पे किस तरह से कैमरा एंगल होगा। सो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बस आपने पूरी देख लेनी है। और पहले मैं आपको स्क्रीन का ही बता देता हूँ। वो सामने आप देख रहे होंगे, इसको इनर्जाइज कर रहे थे पीसीबी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने यहाँ पे पीसीबी के लिए इसको इनर्जाइज कर दिया है। सो यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा, आपको पीसीबी के चैनल्स पे भी ये लाइव दिख जाएगा नेशनल T20 कप। और टिकट्स आप, मेरे ख्याल में 150 का भी टिकट है, थोड़ी सी कम कर दी है प्राइस। इससे पहले हमें सुनने को मिल रहा था कि बिल्कुल फ्री होगी टिकट, आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं मैचेस के लिए। लेकिन फिर हमें न्यूज़ मिली पीसीबी की तरफ से, ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर भी बताया गया कि नहीं भाई टिकट्स होंगे। यार ये ठीक नहीं था। अपना होम टूर्नामेंट है आपका, नेशनल T20 कप है, कोई पीसीबी का PSL तो नहीं है कि आप लोग टिकट रख रहे हैं। बाय द वे ये बाउंड्रीज वगैरह भी आ गई थी, जो बोर्ड्स हैं, टेम्पलेट्स वगैरह, ऊपर से पूरे स्टेडियम में ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे, स्प्रे वगैरह हो रहे थे। सो आज बहुत बिजी दिन था, और फिर वो 10 के 10 कैप्टन हमें देखने को मिले। मैं टिकट्स की तरफ आता हूँ, ये मैं क्विक चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। हमने इनसाइड व्यू भी शेयर किया है कि अंदर प्लेयर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ जो है पवेलियन में अब फाइनली रेडी की है नेशनल T20 कप के लिए, तो वो भी आपने आगे देखनी, मिस नहीं करनी। सो इफ्तिखार अहमद आपको दिख रहे होंगे, सऊद शकील आपको दिख रहे होंगे, बड़े बड़े कैप्टन आप देख रहे हैं, उसामा मीर आपको दिख रहे होंगे। सो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भी हैं पेशावर की तरफ से। इफ्तिखार अहमद यहाँ पे आए हुए थे, फिर बाद में मोहम्मद रिजवान भी आगे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जो थर्ड अंपायर का रूम है वो आप देखिए, यहाँ पे फर्नीचर आ गए, पहले नहीं था। यहाँ पे टेबल एंड प्रॉपर सारा वो जो रिव्यू तो खैर नहीं होगा, यहाँ पे जो रीप्ले वगैरह या थर्ड अंपायर का जो डिसीजन वगैरह होता है वो यहाँ से दिया जाता है। और ये एक साइड पे ड्रेसिंग रूम आप देख लें होम टीम का, फिर दूसरा जो है वो सेम इसी तरह से। यहाँ पे आप फर्नीचर चेक करें भाई, इतने सॉफ्ट ये सोफे थे, यहाँ पे मैंने बैठ के खुद देखा। और यहाँ पे डिनर भी, जो पिछला वो सॉरी डिनर कह रहा हूँ, लंच भी किया था, जब वो लेजेंड्स 11 का और ज़ल्मी 11 का एग्जीबिशन मैच हुआ था, उस दौरान हमने ये एक्सप्लोर किया था। लेकिन इसमें मज़ीद अब चेंजेस कर दी गई हैं। बाहर बालकनी पे भी आपको कुछ चेयर्स दिखनी होंगी। सो प्रॉपर यहाँ पे सारा फिट माहौल है प्लेयर्स के लिए। मतलब कि यहाँ पे जब PSL मैचेस होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो प्लेयर्स की बैठने की जगह है, वो सामने प्रॉपर जो है ड्रेसिंग रूम है, पवेलियन है इनसाइड प्लेयर्स के लिए, सारे वो कबर्ड्स वगैरह। मैं थोड़ा सा क्विक करके आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देता हूँ ताकि ये भी एक्सप्लोर हो जाए। यहाँ पे हमें स्क्रीन देखने को मिली, ये पहले नहीं थी। सो यहाँ पे वो सारी जो डिस्कशन वगैरह, टीम मीटिंग्स एंड ऑल द स्टफ यहाँ स्क्रीन पे शो की जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और ये सामने आपको जो ड्रेसिंग एरिया है वो दिख रहा होगा। यहाँ पे पवेलियन में चेंजेस वगैरह करते हैं प्लेयर्स, और फिर सामने आपको वॉशरूम एरिया दिख रहा हो। ये हमने कई बार एक्सप्लोर किया हुआ है, सो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको मज़ीद चीज़ें भी बताते हैं। टिकट्स का मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो वो मैं बता रहा था कि पहले डिसाइड किया जा रहा था कि फ्री होंगी टिकट्स एंट्री, सो आप आसानी से आ सकते हैं, मैचेस देख सकते हैं। लेकिन फिर 150 रुपीज़ का, और फिर VIP के लिए मेरे ख्याल में 250, एंड देन फिर वो VIP जो टिकट है, जो मीडिया बॉक्स से लेफ्ट साइड पे एरिया है जहाँ पे वो ऑफिशियल्स भी बैठते हैं या चीफ गेस्ट आते हैं, उसका भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। वो 800 रुपीज़ का है। ये सामने आपको अकेडमी दिख रही होगी, नेट्स लगे हुए हैं, प्लेयर सुबह के टाइम आ रहे थे, और फिर आपको पता है कि रोज़ा है तो इस वजह से वो फिर जल्दी चले जाते हैं। ये मैं एक और चीज़ नहीं ऐड कर रहा हूँ, जो दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड मीडिया बॉक्स के, जो लोग पूछते थे कि यहाँ पे किस तरह से कैमरा एंगल प्रोवाइड किया जाएगा। ये सामने बॉक्स बन रहा था, मैंने पूछा कि ये टेम्प्रेरी बन रहा है कि, वो उन्होंने बताया कि नहीं ये टेम्प्रेरी नहीं है। यहाँ पे एक कैमरा एंगल के लिए मीडिया बॉक्स करके कुछ बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे भी एक एंगल प्रोवाइड किया जा सके। वो आप समझ गए होंगे, ताकि दूसरी साइड से भी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग ईजिली की जा सके। वो सामने साइड पे तो मीडिया बॉक्स से और पवेलियन के ऊपर से कैमरा एंगल आसानी से प्रोवाइड किया जा सकता है, इन साइड या ऊपर से, लेकिन दूसरी साइड पे एक बॉक्स बन रहा था। अच्छा, ये भी हो गया। और इसके अलावा टाइमिंग मेरे ख्याल में पहले मैच की चेंज कर दी है, अर्ली कर दिए, तो दूसरा मैच तो ऑब्वियसली थोड़ा और भी अर्ली होना था, क्योंकि सहरी तक मैचेस जा रहे थे। दिन में 2 मैचेस होने हैं। सो मेरे ख्याल में 3 बजे शुरू हो रहा है दिन के टाइम, और दूसरा मैच जो अफ्तारी के बाद फिर शुरू होगा। 3 घंटे का T20 मैच होता है। ये सामने VIP और VVIP स्टैंड है, जिसका मैं आपको बता रहा था, और ये वो बॉक्स है जो अपोजिट साइड पर बन रहा है। इस वक्त इस पर काम हो रहा था, लेकिन अब ये फाइनल हो गया, ये बन
चुका है। कल आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको इस तरह का एक बॉक्स दिखेगा, मीडिया बॉक्स और पवेलियन की दूसरी ऑपोजिट साइड पे। और एक और भी चेंजेस हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिली। यहाँ पे ग्रिल में भी एक गेट प्रोवाइड कर दिया गया है वीवीआईपी स्टैंड के सामने, और ऊपर वीआईपी स्टैंड है। ये नीचे जो ग्लास वाला स्टैंड है, यहाँ पे ऑफिशियल्स और चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं। सीएम केपी के भी आएंगे, सोहेल अफरीदी, साथ साथ कोर कमांडर के 2-3 विजिट हो चुके हैं, वो सिक्योरिटी एंड वो सारी चीज़ें देखने के लिए। इवन पुलिस, केपी के पुलिस जो है उनके विजिट्स हो रहे हैं। डिफरेंट मिनिस्टर्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इवन डीजी स्पोर्ट्स भी आए हुए थे, और जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं वो तो यहीं पे ही होते हैं। मतलब डेली यहाँ पे काफ़ी विजिट हुए, सब तमाम तर चीज़ों को देखा गया है। और आज फिर जाके स्क्रीन भी एनर्जाइज की गई डायरेक्टर्स वालों की तरफ से। एंड देन वो लाइट्स की सारी जो एमिंग है, आप देख रहे होंगे, कुछ लाइट्स लेफ्ट साइड पे देख रही हैं, तो कुछ राइट साइड पे, कुछ ऊपर तो कुछ थोड़ी नीचे, ये सारी एमिंग की हुई है। डिफरेंट एंगल्स का मैंने आपको समझाया था, 15 डिग्री और 30 डिग्री, कुछ वाइड थ्रो करने के लिए, कुछ सीधा थ्रो करने के लिए। और यहाँ पे आपको पावर प्ले के लिए जो है मार्किंग की हुई थी। और सामने जो है जो प्लस आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री लेंथ है, यहाँ पे बाउंड्री रखी जाएगी। बाउंड्री छोटी रखी गई है नेशनल T20 कप पे। ऑब्वियसली घर का टूर्नामेंट होता है तो कोई भी आके यहाँ पे पीसीबी अपने लिए 60 या 65 मीटर की बाउंड्री रख देता है। खैर वो तो आजकल T20 क्रिकेट में आप लोग देख रहे होंगे 60, 65, 70 से तो ऊपर जाती ही नहीं है। खैर 60, 65 ही चल रही होती है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड के स्टेडियम में तो मेरे ख्याल में वो 55 मीटर भी रखी होती है। सिर्फ वो वाहिद स्टेडियम है दुनिया का, वहाँ पे बहुत छोटी बाउंड्री होती है। खैर यहाँ पे भी बाउंड्री छोटी है, नो डाउट। ये बहुत से कमेंट्स भी आए थे, हमें कमेंट्स देखने को मिले थे। लेकिन 60 to 65, और अगर फिर बिल्कुल पीछे करते हैं वो जो बाउंड्री कुशन और जो बोर्ड्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, उनको बिल्कुल पीछे जंगले के साथ लगा दिया जाए तो फिर वो 70 मीटर तक जा सकती है। लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि जो बाउंड्री कुशन होती है, बाउंड्री लाइन होती है, उसकी बैक पे भी आपको स्पेस प्रोवाइड करनी होती है, ताकि जो फील्डर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको कोई इंजरी ना हो और वो आसानी से डाइव वगैरह लगाना चाहें, या अगर तेज़ी से कैच करने आ रहे हो तो वो आसानी से बाउंड्री लाइन के पार जा सकें और बॉल को जो है वो ग्रैब कर सकें बगैर किसी इंजरी हुए या ग्रिल में जाके लगने के। खैर पाकिस्तान में तो, या बांग्लादेश, इंडिया में जितने भी स्टेडियम है, वहाँ पे आपको पता है ग्रिल की मैं स्टोरी कई बार आपको बता चुका हूँ कि ग्रिल तो होनी नहीं चाहिए, पहले तो ये बात है। लेकिन पाकिस्तान और एशिया के जो स्टेडियम्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका आपको पता है ये ग्रिल भी उनको नहीं रोकने वाले। जो एग्जीबिशन मैच हुआ था उस दौरान आपने देखा था किस तरह से यहाँ पे जो पेशावर के लोग हैं अंदर कूद के आ रहे थे और वो प्लेयर्स के साथ मिल रहे थे, बाबर आजम के साथ, शोएब अख्तर और सारे जो आए हुए थे। सो ये ग्रिल भी उनके लिए काफ़ी नहीं पड़ रही थी। फिर लोग कहते हैं कि भाई ये जंगला स्टेडियम है या पिंजरा स्टेडियम है, कराची के लोग भी कहते हैं। तो इसी वजह से ये जंगले पिंजरे लगाते हैं, ग्रिल लगाते हैं। आप लोग जो है वो महज़ब तरीके से बैठ के मैच देखते नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल लगाते थे, इसके बावजूद भी आप लोग कूद के बीच में आ रहे होते हैं। लेट्स होप कि कल ये सारी चीज़ें हमें देखने को ना मिले। लेकिन जो ये नेशनल T20 कप या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, जो छोटे मोटे, मतलब छोटे टूर्नामेंट तो नहीं है, पीसीबी के बड़े मेन टूर्नामेंट्स हैं, लेकिन ये अपने होम टूर्नामेंट्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें नहीं होते, तो इस वजह से लोग इसको ईजी ले रहे होते हैं, तो कूद के आ रहे होते हैं। लेकिन इस साइड पर टाइट सिक्योरिटी होगी अब, और PSL में तो फिर वो भूल ही जाएगी, क्योंकि वो तो फिर इंटरनेशनल पे बात चली जाती है और इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, तो फिर और भी टाइट सिक्योरिटी हो जाती है। ये एक पैटर्न रखा हुआ है ग्रास में, गोल गोल आपको दिख रहा होगा, जो वाटर ड्रॉप का पैटर्न होता है, उस तरह से इस ग्रास को बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि जो अभी आपने सुना कि 2-3 अफवाहें आपको सुनने को मिली कि स्टैंड गिर गया, वो AI से जनरेट किया हुआ था। खैर वैसा कुछ है नहीं, वो सामने आपको दिख रहा होगा, लोग ऐसी मीम्स वगैरह बना रहे, तो इस तरह करके वो चीज़ें शेयर कर रहे थे। दूसरा ये हमें सुनने को मिला था कि जो नेशनल T20 कप है वो शिफ्ट हो गया पिंडी साइड पे, और फिर पेशावर आ गया। पिच, कोई कह रहे थे पिच ठीक नहीं है, कोई कह रहे थे कि सिक्योरिटी जो है ना उन चीज़ों के मामलात वगैरह हैं। दूसरे कुछ लोग कह रहे थे कि जो आउटफील्ड है वो सही नहीं है, स्टेडियम में कुछ चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग है, अभी सही नहीं हुए। CEO का नाम लोग मेंशन कर रहे थे, PCB का कह रहे थे कि भाई स्टेडियम उस तरह से भी मैचेस होस्ट करने के लायक नहीं है, कुछ चीज़ें मज़ीद इसमें बेहतर होनी चाहिए, इस वजह से जो है ना टूर्नामेंट दूसरी जगह पिंडी शिफ्ट कर दिया गया है। फिर हमें ये ज़्यादा सुनने को मिला कि हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी, और अफगानिस्तान का बॉर्डर यहाँ नज़दीक है, तो हम बॉर्डर पेशावर, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक दिन बाद अगेन शेड्यूल चेंज किया गया और वापस पेशावर को मैचेस मिल गए। ये हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली, और फिर PCB ने ऑफिशियली टिकट और सारी चीज़ें शेयर कर दी। तो भाई एक दिन में कैसे सिक्योरिटी फिट हो गई और सारी चीज़ें ठीक हो गई, और पिचेस का अगर मामला है, स्टेडियम में चीज़ें पेंडिंग है, तो वो कैसे एक दिन में ठीक हो गई, अगेन कैसे मैचेस मिल गए। यार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप इतना समझ लें कि ऐसा कुछ नहीं था, सिक्योरिटी वगैरह के रीजंस या मामलात नहीं थे, या स्टेडियम में चीज़ें पेंडिंग है या ठीक नहीं है, या फलान टिमकान, ऐसा कुछ नहीं है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस होस्ट हो सकते हैं, नेशनल T20 कप होस्ट नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है। खैर वो सारे अंदर के मामलात हैं, फिर कभी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो है नेशनल T20 कप पेशावर में ही हो रहा है, और सारे मैचेस पेशावर में होंगे, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल्स, फाइनल, सब कुछ। खैर आप मुझे बताएं कौन कौन आ रहा है नेशनल T20 कप के मैचेस देखने के लिए। इफ्तारी की बात है, रोज़ा नहीं होगा, तो आप आ सकते हैं, तरावियां पढ़ के आ जाएं मैचेस देखने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।